चलिए मैं यहाँ सभी गुलाब जामुन को राबड़ी में ऐड कर देती हूँ। आप चाहे तो होली में गुलाब जामुन को ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं या राबड़ी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 1 बाउल चीनी, 1.5 बाउल पानी। आप चाहे तो चाशनी बनाने के लिए चीनी के डबल भी पानी ले सकते हैं। यहाँ चाशनी बन रही है तब तक चलिए हम लोग पनीर रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ 1 लीटर मिल्क के पनीर फाड़ के रेडी कर लिया है। आप चाहे तो घर पे कोई भी फैट वाले मिल्क से पनीर बना सकते हैं। ठीक इस तरह से पनीर को मसल के रेडी कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि काव मिल्क से ही गुलाब जामुन बनाए, इससे ना बहुत ही स्पॉन्जी गुलाब जामुन बनेगी। मैं यहाँ ली हूँ 150 ग्राम पनीर। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा पनीर ले सकते हैं। पनीर को ठीक इस तरह से तब तक मसलना है जब तक कि पनीर स्मूथ न हो जाए। पनीर को 10 से 15 मिनट मसलने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं पनीर कितनी अच्छी यहाँ स्मूथ हो गई है। मैं यहाँ ले रही हूँ 150 ग्राम पनीर में 100 ग्राम मावा। आप चाहे तो इक्वल भी ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ मावा को भी रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ मावे को 10 से 15 मिनट के लिए ठीक इस तरह से मसल लिया है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 2 टीस्पून मैदा। आप चाहे तो कम या ज्यादा मैदा ऐड कर सकते हैं। और मैं यहाँ दोनों को अच्छे से एक साथ मिक्स कर लूंगी। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूँगी इलायची पाउडर। मैं इसी स्टेज पे ऐड करी 1 चुटकी खाने वाला सोडा। इससे ना बहुत ही स्पॉन्जी गुलाब जामुन बनेगी। पनीर को रेडी करते समय आपको लगे कि पनीर ज्यादा ही सॉफ्ट है तब पनीर में थोड़ा सा मैदा भी ऐड कर सकते हैं। पनीर को मसलते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पहले के कंपेयर पनीर यहाँ सॉफ्ट हो गई है। फाइनली हाफ नवर्स के बाद यहाँ पनीर रेडी हो गई है। चलिए मैं यहाँ पनीर को कवर करके रख देती हूँ और चलिए मैं चेक कर लेती हूँ चाशनी। आप यहाँ देख सकते हैं पानी में चीनी घुल गई है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी इलायची। आप चाहे तो चाशनी में केसर भी ऐड कर सकते हैं। मुझे यहाँ 1 तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, ठीक इस तरह से चिपचिपी हो जाए ऐसा चाशनी चाहिए। चलिए मैं यहाँ करती हूँ गैस को ऑफ और गुलाब जामुन का बॉल बना के रेडी कर लेती हूँ। 2 से 3 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं गुलाब जामुन का बैटर। मैं यहाँ कुछ सेकंड के लिए पनीर को अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि इससे गुलाब जामुन बहुत ही स्पॉन्जी बनेगी। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी स्मूथ यहाँ बैटर हो गई है। मैं यहाँ बैटर को 2 भागों में डिवाइड कर लूंगी। पनीर को ठीक इस तरह से सेट कर लेना है। पनीर को ठीक इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। ठीक इस तरह से उठा के पनीर को ठीक इस तरह से बॉल बना लेना है। आप चाहे तो बॉल की तरह भी शेप दे सकते हैं या इस तरह से थोड़ी लंबे वाली भी शेप दे सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में इस तरह से गुलाब जामुन बनके रेडी हो जाएंगे। चलिए मैं इसी प्रकार सभी गुलाब जामुन के रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ सभी गुलाब जामुन को बना के रेडी कर लिया है। बहुत ही कम क्वान्टिटी में बहुत सारे गुलाब जामुन बन के रेडी हो जाएंगे। चलिए मैं आपको गुलाब जामुन तल के दिखाती हूँ। गुलाब जामुन तलने के लिए ध्यान रखिएगा कि ऑयल ओवर हीट ना हो। चलिए मैं यहाँ गुलाब जामुन तल के मैं आपको दिखाती हूँ। गुलाब जामुन तलने के लिए ध्यान रखिएगा कि गैस फ्लेम लो हो। हाई फ्लेम पे गुलाब जामुन मत तलिएगा। आप चाहे तो गुलाब जामुन को घी में भी तल सकते हैं। गुलाब जामुन को हल्के हाथों से ठीक इस तरह से घुमा के तल लेना है, नहीं तो गुलाब जामुन टूट जाएंगे। गुलाब जामुन को लो फ्लेम पे तलते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी सुनहरा यहाँ गुलाब जामुन की कलर आई है। ठीक इसी तरह से लो फ्लेम पे गुलाब जामुन को तल लेना है। चलिए मैं इसी प्रकार सेकंड बैच को भी तल लेती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं सेकंड बैच भी गुलाब जामुन तल गई है। चलिए मैं यहाँ गुलाब जामुन को कर लेती हूँ ट्रांसफर। मैंने यहाँ सभी गुलाब जामुन को तल के रेडी कर लिया। चलिए मैं यहाँ गुलाब जामुन को चाशनी में डुबो देती हूँ। यहाँ ठंड चाशनी में गुलाब जामुन को ऐड मत कीजिएगा, थोड़ा गुनगुना चाशनी में गुलाब जामुन को ऐड कीजिएगा। ठीक इस तरह से सभी गुलाब जामुन को चाशनी में मिक्स कर लेना है। यहाँ गुलाब जामुन चाशनी में सेट होगी तब तक चलिए हम लोग राबड़ी बना के रेडी कर लेते हैं। राबड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ फुल फैट मिल्क। यहाँ मिल्क बॉइल हो रही है तब तक चलिए हम लोग ड्राई फ्रूट कट करके रेडी कर लेते हैं। ठीक इस तरह से ड्राई फ्रूट को कूट लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं पिस्ता कूट गई है। चलिए मैं यहाँ पिस्ता को कर लेती हूँ ट्रांसफर। मैं इसी प्रकार काजू को भी कूट लेती हूँ। यहाँ बादाम कूट गए हैं। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं मिल्क गर्म हुए कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं मिल्क गर्म हो गई है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 2 टीस्पून मिल्क पाउडर। इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर को भी अच्छे से दूध में मिक्स कर लेना है। कस्टर्ड पाउडर ऐड करने से राबड़ी की कलर बहुत ही अच्छी आती है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिल्क में मिक्स कर लिया है। यहाँ मिल्क की कलर भी चेंज हो गई है। राबड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ ली हूँ 1/2 लीटर मिल्क। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा मिल्क ले सकते हैं। मैं इसी स्टेज पे राबड़ी में ऐड करूंगी 1 टीस्पून बादाम, 1 टीस्पून काजू, 1 टीस्पून पिस्ता। मैं यहाँ सभी ड्राई फ्रूट को राबड़ी में अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप यहाँ देख सकते हैं राबड़ी में थिकनेस आना शुरू हो गई है। और मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 2 टीस्पून चीनी। आप अपने मीठा के हिसाब से कम या ज्यादा चीनी ले सकते हैं। और मैं इसी स्टेज
स्टेज पे ऐड करूंगी इलायची पाउडर। राबड़ी गुलाब जामुन को आप चाहे तो होली पे बना सकते हैं, दिवाली पे भी बना सकते हैं, कोई भी फेस्टिवल में बना सकते हैं या कोई पार्टी फंक्शन में भी बना सकते हैं। आपको अगर राबड़ी ज्यादा थिक लगे तो आप थोड़ा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। राबड़ी को बनाते हुए 20 से 30 मिनट हो गए हैं। चलिए मैं यहाँ करती हूँ गैस को और राबड़ी ठंड होने का करती हूँ वेट। गुलाब जामुन को रेस्ट करते हुए हाफ एन आवर हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं गुलाब जामुन। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी स्पॉन्जी यहाँ गुलाब जामुन बन के रेडी हो गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ गुलाब जामुन में चाशनी ऑब्जॉर्ब हो गई है। आप चाहे तो होली पे गुलाब जामुन को ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं या राबड़ी के साथ भी गुलाब जामुन को एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी रसीले यहाँ गुलाब जामुन बन के रेडी हो गई है, बिल्कुल भी कहीं से फटी नहीं है। चलिए मैं यहाँ गुलाब जामुन को राबड़ी में डुबो देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए मैं यहाँ सभी गुलाब जामुन को राबड़ी में ऐड कर देती हूँ। मैं यहाँ गुलाब जामुन को राबड़ी के साथ 10 से 15 मिनट के लिए ऑब्जर्व होने के लिए रख दे रहे हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। 10 से 15 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं राबड़ी गुलाब जामुन। आप यहाँ देख सकते हैं राबड़ी गुलाब जामुन एंजॉय करने के लिए रेडी हो गए। चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं राबड़ी गुलाब जामुन एंजॉय करने के लिए रेडी हो गए हैं। मैं यहाँ राबड़ी गुलाब जामुन को पिस्ता से गार्निशिंग कर लूंगी। आपको होली स्पेशल राबड़ी गुलाब जामुन कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वॉच करने के लिए थैंक यू।